Hello everyone, welcome back to our channel. So today we'll discuss that how we can start or restart our business after lockdown. Yes दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक कोरोना वायरस जो कि एक नंबर केस से 100 में पहुंचा, फिर 100 से हज़ारों में पहुंचा और आज की डेट में 30,000 पार कर चुका है। एंड लॉकडाउन भी इसी तरह पहले कुछ दिन हुआ, फिर कुछ हफ्ते और आज महीना क्रॉस कर चुका है। बट हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन लॉकडाउन ओवर होगा और हमें वापस से अपना ऑफिस रीज्वाइन करना और हमें वापस से कम बैक करना है अपने बिजनेस के लिए। तो आपको आज के अकॉर्डिंगली जैसा कि सिचुएशन है उसी हिसाब से अपने बिजनेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो इसी को लेकर मैं कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ जो कि आपको कंसीडर करने हैं आफ्टर द लॉकडाउन पीरियड इज ओवर। तो आइए चलिए जानते हैं कि हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं जिनसे हमारी कॉस्ट भी कम हो और हम अपना बिजनेस इफेक्टिवली रन कर सके आफ्टर द लॉकडाउन। तो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच एम्प्लॉयज रियली नीड टू कम एट ऑफिस प्रीमाइसिस। आप देखिए कि कौन से एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है आपको ऑफिस प्रीमाइसिस पे, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसको रोटेशनल डे के बेसिस पे बुला सकते हैं एंड अपने बिजनेस में कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वही एम्प्लॉयज़ अगर आपका पार्ट टाइम बेसिस पे काम कर सकते हैं तो आप उनका पे स्केल भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको उन्हें फायर भी नहीं करना होगा और आपका काम भी प्रॉपर होगा और वो भी प्रॉपर सैलरी ले सकेंगे अकॉर्डिंग टू द वर्क। नंबर 2, गो डिजिटली। यस फ्रेंड्स, जैसा कि आप सिनेरियो देख रहे हैं आज का कि ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छे से कैरी ऑन हो सकते हैं एंड डिजिटली होना बहुत ज़रूरी है आज की सिचुएशन को देख के। यदि तो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एक ऐसा बिजनेस चूज़ करिए जो आप डिजिटली कर सके। और यदि आपका बिजनेस कोई क्लोथ सेल का है एंड ग्रोसरी सेल का है तो आप उसको ऑनलाइन मोड पे लाइए और अपना बिजनेस डिजिटली स्ट्रक्चर कीजिए ताकि आपके बिजनेस को कोई इफेक्ट ना कर सके कोरोना जैसी। Number 3, follow instruction of the government. Whatever government is issuing the instruction, you have to follow that. जैसा कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि सोशल डिस्टेंस फॉलो करो, मास्क यूज़ करो जब आप ऑफिस में हो एंड सैनिटाइज़र जगह जगह रखे जाएं ऑफिस प्रीमाइसिस पे। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़रूरी है फॉलो करना कोरोना जैसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो आपको इस चीज़ का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। एंड द फोर्थ थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट यूज़ द ओल्ड डाटा। जब आप अपना पुराना डाटा यूज़ करेंगे तो इससे आपकी कॉस्ट सेव हो सकती है जो कि आप न्यू क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए यूज़ करेंगे। हो सकता है कि आपके 20% कन्वर्जन निकल आए पुराने डाटा से एंड आपका पुराना डाटा ऑफकोर्स काफ़ी यूज हो सकता है क्योंकि आपने ऑलरेडी एफर्ट लगा चुके हैं वहां पर। तो आपको जस्ट पुश करना है जिससे कन्वर्जन रेशियो जो है वो बहुत हाई होता है रादर देन अप्रोचिंग द न्यू क्लाइंट्स। तो यूज द ओल्ड डाटा, दैट इज वेरी powerful approach. You have to use it now. The fifth, you have to follow it. कट फिक्स्ड कॉस्ट। यस, आप अपनी जितना भी हो सके फिक्स्ड कॉस्ट को कट कीजिए, जैसे कि रेंट इनकम आप सेव कीजिए। जब तक आप फिक्स्ड कॉस्ट को कट नहीं करेंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल इंक्रीज नहीं होगा। आपकी सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट कट करनी होगी। आप रेंट को सेव कीजिए, जैसे कि आप एग्ज्यूम कीजिए आपको 10 कैबिन्स की रिक्वायरमेंट है अपने ऑफिस प्रीमाइसिस में। अगर आप उसको 7 कर देंगे तो 3 कैबिन कॉस्ट आप सेव कर सकते हैं और उस छोटी छोटी सेविंग से आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। और वर्किंग कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो आप उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोडक्टिव वे में। तो आपको अपनी फिक्स्ड कॉस्ट कट करनी चाहिए। नंबर 6, आउटसोर्स वर्क। इफ़ यू थिंक यू वांट टू हायर न्यू एम्प्लॉय तो जितना हो सके आप वर्क को आउटसोर्स कीजिए, बिकॉज समटाइम्स इट्स हैपन कि अगर आप न्यू एम्प्लॉय हायर करते हैं और वो फ्रेशर होता है तो यू हैव टू पे मोर। यदि आप वही पार्ट टाइम एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं और आउटसोर्स कर देते हैं वर्क, तो इससे आपका कॉस्ट भी सेव होता है और एफिशिएंसी भी होती है वर्क में। तो यू कैन कंसीडर दिस एज अ की पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट for your business in long term also. 7th,
वर्क ऑन अकाउंट रिसीवेबल एंड कंट्रोल ऑन अकाउंट पेबल। आपको वर्क करना होगा कि कैसे अकाउंट रिसीवेबल को मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं अपना अमाउंट कलेक्ट कर सकता हूँ और कैसे मैं अपना कंट्रोल कर सकता हूँ पेमेंट सिस्टम। तो आपको इन चीजों पे वर्क करना होगा। नंबर 8, टेक टेस्टिमोनियल फ्रॉम प्रीवियस कस्टमर। आपको प्रीवियस कस्टमर से टेस्टिमोनियल लेना होगा, जिससे क्या होगा, एक इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है टू कन्वर्ट न्यू क्लाइंट। जब आप टेस्टिमोनियल लेते हैं पुराने कस्टमर से तो ये आपकी सेल पर इफेक्ट करता है और उसको सेल को इंक्रीज करता है। तो पुराने कस्टमर से रिव्यू लेना बहुत जरूरी होता है एंड रिव्यू दैट पोस्ट ऑन अ डिजिटली मोड। आप जितना भी हो सके डिजिटली जाइए और रिव्यूज एंड एवरीथिंग पोस्ट ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। The 9th, you have to keep in your mind that proper communication। आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने कस्टमर के साथ, सो डैट आपको पता चले कि कस्टमर की क्या नीड है और एम्प्लॉइज को मोटिवेशन जरूर चाहिए। तो मोटिवेशन उसको कैसे मिलेगा? प्रॉपर कम्युनिकेशन से। आप उसको सुबह कॉल कीजिए, आप उन्हें कहिए ये टास्क है, यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट इवनिंग में दोबारा कॉल कीजिए कि क्या आपको टास्क दिया गया था, क्या रह गया और क्या आगे परफॉर्म करना है और क्या कैरी फॉरवर्ड करना है। तो इस तरह से प्रॉपर कम्युनिकेशन होना। नंबर 10, arrange office cab for employees। Yes, you have to arrange the office cab for the employees because employees आपकी assets हैं और उनकी टेक केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप उनकी सेफ्टी चाहते हैं तो आप ऑफिस कैब अरेंज कीजिए उनके लिए, सो डैट वो भी इजली कंफर्टेबल हो ऑफिस आने में एंड वर्क करने में। जिससे क्या होगा, एम्प्लॉइज का भी ट्रस्ट बढ़ेगा आपकी कंपनी के टूवर्ड्स की आपकी कंपनी इतना कंसर्न है एम्प्लॉइज के लिए और एक एनर्जी और सिनर्जी देगा उनको वर्क करने के लिए। नंबर 11, गिव 1 कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट। आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट इन सेंस ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट दे सकते हैं अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट के साथ, जिससे क्लाइंट काफ़ी मोटिवेट होता है टू बाय और टेक द सर्विसेज फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। And this can also be used as a important tool to convert your client। So friends, आज मैंने आपसे 10 key points and important points discuss किए हैं which you can use after the lockdown period for start or restart your business। Hope you like the video। Stay tuned for the next video। I hope you have satisfied with that। Thank you so much। Bye bye।